जब हम स्कूल में पढ़ते थे ये तब की बात है। दशहरा शुरू होते ही पहले ही दिन से गांव के मैदान में रामलीला आयोजित की जाती थी और इसकी तैयारियां बहुत पहले से ही शुरू हो जाती थी। सभी लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे। शाम को भोजन जल्दी कर लेने के बाद अपना अपना बोरा लेके चल दिए रामलीला देखने। वहाँ आसपास के दुकानों पर मकई का लावा और मूंगफली मिल जाता था, इसीलिए घर से प्रत्येक दिन 10 रुपए तो मिल जाते थे। दशहरे का 10 दिन हम सभी के लिए बहुप्रतीक्षित खुशियों के एक साथ मिल जाने जैसा था। नमस्कार, मेरा नाम है मीरा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीनिंगफुल जिंदगी। रामलीला का पर्दा जैसे ही हटता था, लोगों की निगाहें मंच पर ठहर सी जाती थी। किस किरदार में कौन है, ये बात करके हम लोग आपस में खूब हंसते थे। मेरे पापा जी भी गांव की रामलीला में राजा जनक का रोल किया करते थे। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगता था। साथ ही हम अपने अगल बगल बैठे सभी लोगों से बोलते, देखो वो मेरे पापा जी हैं। उस समय गर्व सा अनुभव होता था। उस समय ना ही उतने उन्नत वाद्य यंत्र थे, ना ही अन्य कोई तकनीकी साधन, फिर भी इतनी अच्छी कलाकारी कि लोग बस देखते ही रह जाते। अगर एक गांव में रामलीला हो रही हो तो आसपास के कई गांवों के लोग इकट्ठे हो जाते थे। उस समय एक अच्छी बात ये थी कि 2003-2004 के आसपास हाथों हाथ स्मार्टफोन्स नहीं थे, तभी लोग इतनी तन्मयता से देखते थे और मंत्रमुग्ध हो जाते थे। पूरा गांव एक परिवार जैसा लगता था। रामायण के कलाकार भी पूरी लगन से अभिनय करते थे और रामायण को हर साल हमारे सामने जीवंत कर देते थे। पर धीरे धीरे नहीं तेजी से समय बदला और हर चीज का प्रारूप बदल गया। अब गाँव में रामलीला होने बंद हो गए। हाँ, कहीं कहीं होता है, अच्छी बात है, पर अधिकांश जगह अब नहीं होते हैं। अब के टीनेजर या किड्स को वो आनंद तो नहीं मिला। या तो टीवी पर देखा या मोबाइल पर, या नहीं भी देखा। कहीं कहीं अब भी रामलीला होती है, पर उसमें वो बात नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि अब आयोजक उसमें अपना मंतव्य समाहित कर देते हैं जो मूल रामलीला में नहीं थी। जहां आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को समर्पित रामलीला होती है, उनका कार्य सराहनीय और अनुकरणीय है। दशहरे के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। क्यों होती है, आइए संक्षेप में जानते हैं। विस्तार से तो आप जानते ही हैं, क्योंकि आज का वीडियो किसी और मुद्दे पर है, तो बिना स्किप किए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, बात को तभी समझ पाएंगे। दशहरे के दिन ही प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिनों की लगातार युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसे विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं। हमारे देश में इतनी खूबसूरत विविधता है कि हर त्योहार हर राज्य में अलग अलग तरीकों से अलग अलग उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेपाल में दशहरे को मनाने की अलग परंपरा है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। आते हैं मेन मुद्दे पर। हमारे यहाँ सनातन परंपरा इतनी सुदृढ़ और खूबसूरत है कि आप पर किसी भी प्रकार की धार्मिक बंदिशें नहीं हैं। आप अपनी आस्था के अनुसार प्राकृतिक और मानव निर्मित मूर्तियों पर अपना विश्वास और तरीका दोनों अपना सकते हैं। तो जब हमें इतनी स्वतंत्रता मिली है तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ मर्यादाएं भी हैं, जिन्हें हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा तो करते हैं, पर वास्तविक जीवन में हम महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। पुरुष जाति और स्त्री जाति के इस वर्ग विभेद में हमने अपनी तरफ से कितने प्रयास किए हैं कि उन्हें इस समाज में सुरक्षित महसूस हो। आजकल जितनी घटनाएं सुनने में आ रही हैं या हो रही हैं, इससे तो यही पता चलता है कि हम महिलाओं को एक सुरक्षित समाज भी नहीं दे पा रहे हैं। ये असामाजिक तत्व हमारे बीच से ही आते हैं और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें हमारी लापरवाही भी है। 9 दुर्गा के स्वरूपों की पूजा तभी सार्थक होगी जब हमारे समाज में लड़कियां सुरक्षित होंगी। अब जब अधिकांश लड़कियों को मेले बाजार या देर रात तक कहीं जाना होता है या आने में कभी शाम हो जाती है, तो घर से चेता के भेजा जाता है, बेटा घर जल्दी वापस आ जाना, माहौल खराब है। ये माहौल खराब करता कौन है? सभी तो शरीफ हैं अपने आप में। ये भी किसी के बेटे किसी के भाई होते हैं। इसीलिए लड़कों को अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना पहले सीखना चाहिए, अपनी माँ और बहन का सम्मान करना पहले सीखना चाहिए, क्योंकि जीवन के आरंभ से यही 2 महिलाएं होती हैं जो उनके बचपन से उनके साथ होती हैं। भले ही ये बातें आपको छोटी लगें, पर इसके निहितार्थ बहुत बड़े हैं। पर हम इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते और उनके मजाक और शरारतों को अनदेखा करते हैं, जो कि आगे जाकर कुछ बड़ा कारण बन सकता है, क्योंकि आपके बेटे आपके भाई को आपकी तरह हर कोई अनदेखा नहीं करेगा। फिर भी कुछ बड़ी घटना हो जाने पर या अधिकांश मामलों में लोग लड़कियों को ही दोष देते हैं। हम यहाँ सिर्फ किसी एक वर्ग को कम या ज्यादा या पीड़ित बताने नहीं आए हैं, ना ही नारीवाद का झंडा बुलंद करने आए हैं। हम ये भी कहना चाहेंगे कि लड़कियों को सतर्क रहना चाहिए और आवश्यक रूप से मर्यादित भी होना चाहिए, और समय आने पर वो शक्ति भी होनी चाहिए कि ऐसे दुर्जनों से निपट सकें। दशहरे के दिन रावण भी जलाया जाता है।
रावण ने माँ सीता का अपहरण किया था, पर अशोक वाटिका में उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था, फिर भी उसको हर साल सजा मिलती है। न जाने हमारे समाज में ऐसे कितने रावण हैं जिन्हें आज तक सजा न मिली। रावण जलाने से पहले हमें अपने आप में राम के अक्ष ढूंढने होंगे। राम के एक भी गुण हमारे अंदर होने चाहिए ताकि हम रावण का दहन कर सकें। साथ ही एक और बात कहना चाहेंगे, दशहरे के 9 दिनों में जिनकी आप पूजा कर रहे हैं वो भी एक नारी हैं। आपसे विनती है कि 9 दिनों की पूजा अर्चना और उपवास के बाद विसर्जन के दिन भक्ति गानों के सिवा मात्र अपने मनोरंजन के लिए ऐसे गानों को न बजाएं जो आपके और आपके धर्म के प्रति समाज में नकारात्मक संदेश दे। साथ ही दशहरे से पहले लोगों से जबरदस्ती चंदा न लें। स्वेच्छा से कोई दे दे तो ये अच्छी बात है। आते जाते वाहनों से भी जबरदस्ती ना करें, क्योंकि ये आपकी भक्ति का हिस्सा नहीं है। एक बात याद रखिए, हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हैं तो हम अपने 8 किलोमीटर के दायरे के मंदिर से दूर नहीं हैं। हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। एकता में बल है। जबरदस्ती या मनमानी करके आपसी प्रेम में कमी ना करें। यथाशक्ति यथा भक्ति। आखिर कहा भी जाता है कि भगवान भाव के भूखे हैं। हम किसी भी एक वर्ग को दोष नहीं दे रहे हैं, पर हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आप भी जानते होंगे कि आजकल डिजिटल जमाना है। हैरेसमेंट सिर्फ सामने से नहीं होते, डिजिटली भी होते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्वतंत्र हैं कि किसी के इनबॉक्स में पर्सनली जाके हम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी भेज देंगे। ये एक तरीके की हैरेसमेंट है। आप इससे बचें, अपनी मर्यादा याद रखें, तभी अपने धर्म के अनादि अनंत विस्तार को समझें, अध्ययन करें, उसे अपने आप में आत्मसात करें, ईश्वर के मूल को समझें। फिर आप जो भी करेंगे वो मर्यादित होगा। इस दशहरे माँ दुर्गा और प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना है कि वो हम सभी को सत्कर्म की ओर प्रेरित करें। हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से जुड़े रहें। और आप सबसे एक नम्र निवेदन और है कि आप अपने बच्चे को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दें। घर में वो शिक्षा दें जो उसे समाज में एक बेहतर इंसान बनाए, ताकि वो बच्चा बचपन से ही अपने जीवन के प्रति स्पष्ट रहे। हमारे ऋषि मुनियों की श्रुत ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। दशहरे या किसी भी त्योहार का सार तत्व यही है। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।